हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांगली बोलता है कि अगर हम कंसर्ट करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम फिर ज़ुआनी और जुजू के साथ आ सकते हो। नाना बोलते ठीक है। जो रूम है वो फिर शांत हो गया और उन्हें जरा भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। बाद में वो हैप्पी थे। तो एपिसोड नंबर 123 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे भी ज़ुआनी और बाइजुस वहाँ पे आ जाते हैं। नाना वहीं पे होती है टांगली के साथ। ज़ुआनी सोच रहा होता है कि सही हो रहा है, ये काम कर रहा है। आज टांगली और नाना ने ज्यादा बात की है कल के मुकाबले। फिर ऐसे जो 3 दिन थे फोर्जिंग के वो सेम थे। टांगली नाना ज़ुआनी को गाइड कर रहे थे। फिर रात हो जाती है। फिर हमें बाद में शर्क ट्रैवल सेंटर का सीन दिखाता है। ज़ुआनी बोलता है अंकल ही तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं अपने फोर्जिंग को प्रैक्टिस करूंगा ही। टांगली बोलता है ज़ुआनी बोलते क्या हुआ अंकल ही, कुछ गलत है क्या? टांगली बोलता है प्लीज मुझे नाना का नंबर दो, उसने कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात की है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और ज्यादा और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो ज़ुआनी को देख के ब्लश मार रहा होता है। ज़ुआनी हंसने लगा होता है। फिर टांगली अपने मुंह को घुमा के फिर ब्लश मार रहा होता है। ज़ुआनी बोलता है ठीक है। टांगली जल्दी से भाग जाता है जैसे उसे नंबर मिलता है नाना का। वो अपनी शिप में चला जाता है बिना बाय बोले हुए। वो ऐसे शिप में बैठा होता है और ऐसे ब्लश मार रहा होता है मोटे तरीके से। वो सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है, क्या मेरा क्रश है क्या उसके ऊपर? फिर हमें शर्क अकेडमी का सीन दिखाता है दोबारा। ज़ुआनी बोलता है नाना मैंने अंकल ही को बाय बोल दिया। नाना बोलते ठीक है। ज़ुआनी बोलता है कि नाना तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है अंकल ही के लिए? नाना उसकी तरफ देखती है। ज़ुआनी बोलता है कि अंकल ही ने मुझे तुम्हारे नंबर के बारे में पूछा जाते वक्त, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा नंबर देना है, मतलब और उन्होंने बोला कि उनका नंबर आपको देना है। वो नंबर बोल रहा होता है ऐसे ही। नाना फिर बोलते कि चलो चलते हैं, एक स्टेडियम को रेंट करो प्रैक्टिस करने के लिए। ज़ुआनी बोलता क्या एक मैच, मैं और कौन? नाना गुस्से से बोलती है मैं। ज़ुआनी उसके ऊपर बिजलियां गिर रही होती हैं। एक तरह से वो नीचे झुक के बोलते नाना मुझे माफ कर दो। नाना बोलते जल्दी चलो। ज़ुआनी सोच रहा होता है कि अंकल ये सब तुम्हारे लिए है, मेरे को फिर ऐसे ही उम्मीदों पे पानी मत फेरना, कुछ करके दिखाना। फिर हमें शर्क के स्टेडियम का सीन दिखाया था। ज़ुआनी बोलते नाना प्लीज प्यार से फाइट करना, मुझे डर लग रहा है। नाना उसकी तरफ देखती है और बोलती है तब नहीं डरे थे तुम जब तुम हम दोनों को सेट कर रहे थे। वो अपने विंड एलिमेंट को यूज कर रही होती है। ज़ुआनी सोच रहा था सीरियसली नाना? वो फिर अपने हाथ पे अपने एक एनर्जी बॉल को लाता है और आगे की तरफ जा रहा होता है, जो कि एलिमेंटल सेपरेशन ब्रेक अटैक होता है। वेल रसिंग गन नहीं लग रहा है। नाना डॉज कर लेती है ज़ुआनी के अटैक को और पीछे पहुंच जाती है। ज़ुआनी बोलता है कि नाना चीट मत करो, तुम यहाँ पे डार्क मैटर को यूज नहीं कर सकते। नाना बोलती क्या मैंने डार्क मैटर को यूज किया? ध्यान से देखो। ज़ुआनी देख रहा होता है उसे। नाना ऐसे उड़ रही होती है और बोलती तुम्हारे लेवल पे एलिमेंटल सेपरेशन जो होती है उसका मतलब होता है खत्म करना, पर तुम उनके साथ नहीं कर सकते जो एलिमेंट्स मेरे कंट्रोल के अंदर है। अगर तुम सच्ची मुझे एलिमेंट्स को सेपरेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले 7 मेजर वंस जो उन्हें करना पड़ेगा ट्राई। इस तरह से वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, डिवॉवरिंग एलिमेंट को यूज करती है। वो ज़ुआनी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहे होते कुछ ज्यादा पावरफुल है। नाना बोलते इसे डिवॉवरिंग एलिमेंट बोला जाता है। जब तुम अपने सेवरिंग वाले ब्रेक थ्रू को करोगे तो तुम्हारी जो एवेटार सोल होगी वो एक और एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल को पा लेगी, उसे बोला जाता है डिवॉवरिंग एलिमेंट। अब कंटिन्यू करते हैं बैटल को। वेल ज़ुआनी को विंड एलिमेंट मिला था पिछले टाइम, तो 7 रिंग बाद ये डिवॉवरिंग एलिमेंट को पालेगा। ज़ुआनी सोच रहा था अगर मैं एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ नाना के साथ फाइट करते हुए, चलो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। वो अपने दोनों फिंगर्स को साथ में लाता है। ऐसे एक रेड और ब्लू कलर की लाइट का एरो आगे की तरफ शूट हुआ। नाना भी आगे की तरफ देख रही होती है। वो जो एरो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ज़ुआनी हैरान हो जाता है, नाना के हाथ में लाइट होती है। ज़ुआनी सोच रहा था इसने अर्थ को यूज किया मेरे दोनों लाइट एरोज को खत्म करने के लिए, 2 एंड्स में कर दिया उसे। फिर नाना बोलती है कि तुम्हें अपने एलिमेंट्स को साथ में मिक्स करना सीखना पड़ेगा ताकि तुम एक वोर्टेक्स क्रिएट कर सको, ताकि जो आइस और फायर है वो टूटे ना। उस तरह से तुम अपने एरो को एक्सप्लोर भी करा सकते हो जैसे वो एनिमी के पास पहुंचेगा। ज़ुआनी बोलता ठीक है। नाना बोलती करो, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ पे एनर्जी को लाता है और आगे की तरफ अपने ड्रैगन सब्लिमेशन अटैक को यूज करता है। वेल रोर भी साथ में और एक वो उसका फ्यूजन वाला अटैक भी। नाना बोलती ये कुछ नया है। उसके जो चेस्ट पे एक ड्रैगन स्केल भी एक्टिवेट होता है, वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को भी साथ में यूज कर लेता है। आगे एक गोल्डन ड्रैगन जा रहा होता है, वो नाना के पास जाके रुक जाता है और कांप रहा होता है। नाना अपने हाथ पे एनर्जी लाती है और आगे की तरफ फूंक मारती है उस एनर्जी पे। वो जो ज़ुआनी का ड्रैगन होता है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, उसका कुछ बचता ही नहीं है। ज़ुआनी हैरानी सोच रहा होता है ये ऐसा भी कर सकती है। नाना बोलते हैं तो मैंने अपने कल्टीवेशन बेस को सप्रेस कर दिया था, पर मेरे एलिमेंट्स फिर भी तुम्हारे से स्ट्रॉन्गर है, पर तुम्हारी जो स्किल्स है वो जरा बुरी नहीं है, तो बस थोड़ा सा और कंट्रोल पाना पड़ेगा उसके ऊपर। ज़ुआनी बोलता है कि मैंने फील किया कि वो मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया था, फिर तुमने उसे डोमिनेट कर लिया। नाना बोलते तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारी मेंटालिटी अभी भी थोड़ी सी वीक है, पर ये सही है, तुमने काफी ज्यादा फ्यूजन को इम्प्रूव कर लिया है। ज़ुआनी बोलते चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वो अपने ड्रैगन को यूज कर रहा होता है, कुछ ज्यादा ड्रैगन ऐसे यहाँ उड़ रहे होते हैं। ज़ुआनी बोलते नाना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नाना बोलती है कि हाँ तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लार्जेस्ट प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे ब्रेक थ्रू में वो ये है कि तुम्हारी जो 2 ब्लड लाइन्स आपस में फाइट करती हैं, तो तुम्हारी मेंटालिटी को अगर तुम ट्रेन करोगे तो तुम ऐसे अपनी 2 ब्लड लाइन्स को साथ में फ्यूज करा सकते हो फास्ट तरीके से। ज़ुआनी बोलते तो मैं ज्यादा टाइम इस मैटर के ऊपर स्पेंड करूँ? ठीक है मैं समझता हूँ। नाना बोलती हाँ अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सिखाती हूँ लाइट एलिमेंट के बारे में। ज़ुआनी बोलते ठीक है। फिलहाल ज़ुआनी ने ध्यान से सुना नाना क्या बोल रही थी और लाइट एलिमेंट के बारे में काफी ज्यादा लर्न किया। सेम टाइम पे उसके फ्रेंड्स भी हार्ड
वर्क कर रहे थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। फिर ऐसे ही जो लिंग हुआ था और बाकी टीचर्स थे वो एक खतरनाक मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने ऑफिस में। डीन वो बैठे होते हैं पांचों टेबल के ऊपर। डीन बोलती है कि फाइनल एग्जामिनेशन के एक्सपेरिमेंटल क्लास के बारे में हमारे पास एक आइडिया है। कैटेगरीज के ऊपर डिस्कस करने के बाद हमने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की है प्रिपरेशन में। अगर हम फिगर नहीं कर पाएंगे आज तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। सभी मेरे को आइडिया दो क्या करना चाहिए। एक ही चीज मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये जो टेस्ट होगा इसमें 3 पार्ट्स होंगे, वो नॉर्मल से ज्यादा है, बाकी सभी चुप होते हैं। डीन बोलती है मिस्टर टांग मुझे बताओ, तुम ट्रेन कर रहे हो नहीं तो तुम्हारा जो ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टांग बोलता क्या मैं? जैनो बोलते कि ये साल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था पहले से ही और तुम और ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं इसे। तुम ऐसा करना चाहते कि कोई भी पास ना हो, ऐसा तो हमारी जो क्लास है वो मजाक बन के रह जाएगी सभी के लिए। एक और टीचर होता है वो बोलता है ऐसी बात मत करो, तुम्हारी जो क्लास की सिचुएशन है हम सभी को पता है उसके बारे में, पर अगर फाइनल एग्जाम नॉर्मल होगा तो हम उनकी एक्सीलेंस को कैसे दिखा पाएंगे सभी को। डीन बोलती तो मुझे बताओ, तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो। वो पर्सन बोलता है मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें प्रैक्टिस करने देते हैं होली अबिस में 1 हफ्ते में। ये ज्यादा बुरी नहीं होगी चॉइस है ना? जाय बोलता है कुछ ज्यादा ही मिस्टर चैंग। जैनो बोलता है क्या तुम उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? वो इनर कोड की स्टैंडर्ड टेस्ट होती है ग्रेजुएशन के लिए। चैंग बोलते शांत हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को करना होगा वो टेस्ट, सिर्फ जो 7 बेस्ट स्टूडेंट है वो जाएंगे। अगर वो इस बार कर लेंगे फाइनल एग्जाम को तो उन्हें दोबारा नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। जितने ज्यादा बड़े हो जाएंगे वो उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका माइंड बन जाएगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा उनके लिए फिर फ्यूचर में। बाकी टेस्ट तो नॉर्मल है। डीन चुप होती है, फिर बोलती है मैं इनर कोड से बात करती हूँ इस प्रपोजल के बारे में, क्या कोई और है मतलब बोलना चाहता है कुछ? जैनो बोलता है कि मैं बोलना चाहता हूँ, हम उन्हें स्काई फाइटिंग मिशन के लिए बोल सकते हैं। डीन बोलती है पर अगर वो सब पास कर जाएंगे इस टेस्ट को तो हम इनर कोड में सभी को एक्सेप्ट करेंगे। चैंग बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम 7 स्टूडेंट से ज्यादा को अंदर नहीं आने दे सकते हैं। चल तो मिस्टर चैंग मुझे लगता है कि सही नहीं है। चैंग बोलता है 7 स्टूडेंट? मिस्टर जायो प्लीज सोचो ध्यान से, पिछले सालों की बात करो, कितने ज्यादा इनर कोड में गए थे। जैनो बोलता है क्या मैच क्यों नहीं करते हैं तुम्हारी एंटायर क्लास वर्सेस मेरी क्लास, हम सिर्फ 10 स्टूडेंट को भेजेंगे। अगर तुम जीतोगे तो मेरे कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं जा पाएंगे, अगर तुम हारोगे तो तुम्हें सारे स्लॉट्स देने पड़ेंगे, ठीक है? डीन बोलते ये है कि चुप हो जाओ सभी तुम, मैं इनर कोड को बोलती हूँ प्रपोजल के बारे में, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जो कॉम्बैट एग्जाम होगा वो सेम होगा, जॉनी का ग्रुप डिफरेंट लेगा, उनका एग्जाम डिफरेंट होगा। फिर हम इनर कोड में छोड़ देते हैं सब कुछ कि वो हमें अबिस वाला सीन मतलब मिशन लेने देते हैं कि नहीं, और हम लेवल 5 स्काई फाइटिंग मिशंस को अरेंज करेंगे कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो इनर कोड है वो अपने फाइनल डिसीजन लेगा। फिर चुप होते हैं। जैन वहीं पे होता है। डीन बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो? जैनो बोलता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ होली अबिस में जाने के लिए। डीन बोलती है क्या तुम्हारे पास आइडिया भी कैसा प्लेस है वो? जैनो बोलता है मुझे पता है होली अबिस क्या है, पर मेरे को भी पता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो और तुम मेरे को कभी भी नहीं छोड़ोगे, मतलब फॉरगिव नहीं करोगे, पर अगर मैं इन ट्रायल्स को कंप्लीट कर लूंगा तो क्या तुम? डीन हैरान होती है। वो बोलता है फिर कंप्लीट करता है कि मुझे दूसरा चांस दोगे? डीन चुप होती है। जैनो बोलता है तुम मेरी लाइफ को छोड़ के जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। अगर तुम नहीं मतलब साथ में रहना चाहते तो कोई रीजन ही नहीं है मेरा जीने का। मैं रिजाइन करता हूँ और साउल फ्रूट के लिए मांगूंगा ताकि मैं दोबारा रिबॉर्न हो सकूं तुम्हें भूलने के लिए। वो रो रहा होता है। डीन बोलते तुम बात क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि एक्सपेरिमेंटल क्लास करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैनो बोलता है कि इससे एग्जाम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लीज अगर मैं इस चीज को फिगर नहीं कर पाऊंगा तो कोई भी तरीका नहीं होगा वापस आने का तुम्हारे पास, मैं नहीं सह सकता हूँ। एक ही तरीका है सब कुछ भूलने का और स्टार्ट करने का। डीन उसके हाथ को अपने फेस से हटा देती है और बोलती है कि तुम एक बूढ़े इंसान हो, अब कैसे तुम स्टार्ट करोगे दोबारा से? जैनो बोलता है ये ज्यादा आसान होगा जिंदा रहने से। डीन ऐसे ही इमोशनल हो जाती है, बोलती है ठीक है गुड लक, मेरे से दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। जैनो बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। डीन रो रही होती है और ऐसे फिर नहीं कर रही होती एक तरह से और वैसे रो रही होती है। फिर हमें कैबिन स्टिमुलेटर डूल ऑफ वर्ल्ड का सीन दिखाता है, वहाँ पे सभी होते हैं। लांजानी को पता नहीं था फाइनल एग्जाम की अरेंजमेंट के बारे में, पर सभी बुरे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जानू बोलता तैयार रहो, हम 10 मिनट दूर है क्योस टेरिटरी से। डुफेंग बोलते वेपन्स रेडी है। बाइजू बोलती है इंजन सही तरीके से काम कर रहा है। क्वानली बोलता है फाइट के लिए तैयार है हम। जानू बोलता तैयार हो फाइट के लिए। इनविजिबल मोड एक्टिवेट कर लेते हैं वो। फिर ऐसे ही चिडाउलो वर्ल्ड स्पेस बैटलफील्ड थी, उसमें लोग मैप को चूज कर सकते हैं जिसमें फाइट करना, और वो ऐसे भी जीत के मेरिट पॉइंट्स को गेन कर सकते थे। हर एक डिफरेंट मैप डिफरेंट तरह के मेरिट पॉइंट्स को देता था जो कि मटेरियल्स और शिप्स के लिए एक्सचेंज किए जाते थे। आगे कुछ ज्यादा मतलब स्टोन्स होते हैं। जॉनी बोलते कि हम अंदर जा रहे हैं, शील्ड को तैयार करो, कैनन्स को लोड करो। जॉनी सोच रहा था ये हमारा चांस है। जॉनी बोलते एक ब्लैक शिप को डिटेक्ट कर लिया गया है, प्लान पे ही रहना ठीक है। यूगी एक्शन करो, मतलब इन्फिल्ट्रेशन के लिए ध्यान दो। यूगी बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, कोई भी नोटिस नहीं करेंगे किसी भी चीज को। तभी ब्लैक शिप की तरफ वो शूट कर रहे होते हैं। जिसको बोलते हैं कि ये गाय कुछ ज्यादा खतरनाक है, हम सिर्फ स्टार्ट ही हो रहे हैं। जॉनी बोलते सभी ध्यान से, हम यूगी कुछ टाइम बाय कर सकते हैं। वेल उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है। वो सामने वाला इंसान होता है, वो बोलता है कि जब बच्चे
अच्छे हैं, ये शूट करते रहो। तभी ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि वार्निंग वार्निंग, कैनन ओवरलोड हो गया है, एक्सप्लोजन अलर्ट, प्लीज बाहर निकलो। वो पर्सन बोलते नहीं, उसी की शिप फूट जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। जॉन बोलते कंप्लीट हो गया है। लुफेंग बोलता है कि हमारे एनिमी को ज्यादा रूथलेस थे, उन्होंने मेरे को डरा दिया था। जॉन बोलते चलो जाते हैं और देखते हैं। वो जा रहे होते हैं, तभी वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट को ले आती है मटेरियल को। लुफेंग बोलते वाह हम रिच हैं, देखो स्टफ की तरफ। जॉन बोलते युगी तुम वापस आ गए। युगी बोलती है कि उनका सिस्टम बहुत आसान था हैक करने के लिए, किसी ने भी मेरे को नहीं देखा। सो गाइस एपिसोड नंबर 123 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।